अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, चंद अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो दो जजेस को सरगोदा में एक तकरीब में उनको पोलिटिसाइज़ किया गया, उनको उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन उससे पहले कुछ खुफिया मुलाकातें इन जजेस से हुई थी। उनका अहवाल क्या था, उनमें क्या हुआ था, उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन 2025 एक प्लान था, वो प्लान क्या था और प्लान फ्लॉप कैसे हुआ, उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं। जेल भरो तहरीक के हवाले से भी चंद खबरें हैं और पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल को भी सियासी बनाया जा रहा है, उसका सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन हम जो मुलाकातें जजेस के साथ हुई उससे पहले एक जो सिनेरियो बनाया गया था, जो एक प्लान था, वो प्लान आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये प्लान था कि इलेक्शंस हम लोग 2024 में भी नहीं कराएंगे, बल्कि इलेक्शन 2025 में चले जाएंगे। उनका ये प्लान था कि अगर जुलाई से पहले इलेक्शंस नहीं होते तो फिर अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं होंगे। जैसे ही परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी पंजाब में, तो इसको जैसे ही उन्होंने एतमाद का वोट लिया, वोट कामयाब हो गया। लेकिन उससे पहले ये लोग पूरा एतमाद थे और राणा सनाउल्लाह साहब और अताउल्लाह तारड़ ये गैलरी में मौजूद थे और इनको यकीन था कि इनके वोट पूरे होंगे, बल्कि जो परवेज इलाही साहब के वोट हैं वो कम होंगे, क्योंकि ये कह रहे थे 6 से 10 लोग इन्होंने गायब कर दिए हैं। लेकिन वो लोग पूरे हो गए। लेकिन इनका गेम प्लान ये था और इमरान खान साहब को इसकी भनक लग गई थी कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ये पंजाब पर फिर से हमलावर होंगे और जो लोगों ने परवेज इलाही साहब को वोट पूरे दिए हैं वो लोग, उनमें से चंद लोग और गायब होंगे और परवेज इलाही साहब जो है ना वो दोबारा से वजीर आला नहीं रहेंगे। दोबारा रन ऑन इलेक्शन होगा, तब 186 की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ज़्यादा वोट ले जाएगा वो हुकूमत में होगा। इस तरह से पंजाब की हुकूमत इन्हीं के पास होती, केपीके की हुकूमत से इन्हें को फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर वहाँ पर जैसे अभी इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो अगर सिक्योरिटी के मसाइल वहाँ पर होते तो वो लोग वहाँ पर गवर्नर राज लगा सकते थे। तो इसके अलावा सिंध बलूचिस्तान की जो असम्बली है उनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाती, मतलब कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन जाती। पीपल्स पार्टी के पास वैसे सिंध मौजूद है, बलूचिस्तान में जो बाप पार्टी या दूसरी पार्टीज हैं उनकी हुकूमत है और सेंटर में मुश्तरका हुकूमत है। तो इस तरह से ये हुकूमत बना ली जाती। और क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो वैसे ही पॉलिटिकल है, उन्होंने आना नहीं है और जजेस के साथ इनकी मुलाकातें हो चुकी थी। ये जो इनको लग रहा था कि ये हुआ, लेकिन वो वैसा नहीं था। वहाँ पर जस्टिस कुछ और दिए गए लेकिन हुआ कुछ और इनका प्लान था कि मार्च 2025 में जाके हम लोग इलेक्शंस करवाएंगे। उससे पहले ऐवान सदर जो है वो भी सितंबर में खाली हो रहा था। उसके बाद सादिक संजरानी साहब जो हैं वो कायम मकाम सदर बन जाते। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या शायद मौलाना फजल रहमान को सदर का ओहदा दे दिया जाता। इस तरह से पूरी की पूरी गेम इन्हीं लोगों के हाथ में आ जाती और इमरान खान साहब को मजीद ये लोग पीछे करने की कोशिश करते या शायद इमरान खान साहब को रास्ते से हटा देते, शायद उनको कत्ल भी करा देते, जैसे कि पहले उन पर कातलाना हमला हुआ। ये टोटल गेम प्लान था। इससे पहले जजेस से लाहौर में एक मुलाकात होती है और मुलाकात मरियम साहिबा की अपनी होती है। ये बड़े जजेस हैं या कोई भी बड़ा आदमी हो, ताल्लुक वास्ता हो, तो वज़ादार लोग होते हैं। जब बंदा जाए तो चाय भी पेश करते हैं, इज्जत से बात भी करते हैं। इन्होंने एक हुक्माना अंदाज में एक चिट्ठी लिखी कि जी आप, हमने आ तो जाना ही है, लेकिन आपने इंटरवीन नहीं करना। जैसे ही मतलब कि हमने, जैसे इमरान खान साहब को हटाया गया था, तहरीक-ए-एतमाद आई थी, तो आपने हमें सपोर्ट किया था, स्पीकर की रूलिंग्स को आपने नहीं माना था, तो आपने ऐसे ही करना है अब से फिर। तो उन लोगों ने इनको वेलकम किया, इज़्ज़त दी। लेकिन ये लोग समझे कि ये बात, हमारे मामलात अब इनसे तय हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कि जैसे ही फिर इमरान खान साहब को इस चीज़ की भनक लगी तो उन्होंने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी। जैसे ही असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई तो उसके बाद जब 90 दिन में इलेक्शन कराने की बात हुई, इलेक्शन कमीशन पहले ही इनके साथ मिल चुका था। इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया गया कि आप आए, सदर पाकिस्तान ने भी बुलाया तो वो नहीं गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो वहाँ पर भी उन्होंने बदतमीज़ी की, नहीं गए। और सबसे अहम चीज़ कि ये लोग जैसे भी इमरान खान साहब को गिराने की कोशिश करते हैं, वो खुद डसे जाते हैं। इस एक मामले के साथ साथ मज़ीद मामलात भी हुए, जैसे कि गुलाम महमूद डोगर के तबादले की बात हुई तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को आना पड़ा और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपना मलबा दूसरे इदारों के गले जो है डालने की कोशिश की कि वो लोग सिक्योरिटी नहीं दे रहे, हुकूमत पैसे नहीं दे, तो हमारा कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है हुकूमत का पूरा पूरा साथ दिया, नून लीग का पूरा पूरा साथ दिया कि इलेक्शंस की डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की। तो आर्टिकल 2 to 4 तो कह रहा है कि जी इलेक्शन होने चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे दी, लाहौर हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे दी कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। तो उसके बाद जजेस ने सो मोटो एक्शन भी इस पर ले लिया। तो अब जैसे ही उनको पता चला कि इन्होंने तो सोच रखा था कि इनके मामला तय हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि अदालत ने इंटरवीन कर दिया है तो ये हाथ पांव फूले और फिर सरगोधा में जजेस की तस्वीरें दिखाकर उनकी बारे में बात की गई, उनकी तौहीन की गई। तो क्या यहाँ तौहीन अदालत लगेगी? इस हवाले से अहम बात कि
अभी इलेक्शन के मामले को निपटाया जा रहा है, इसके ऊपर नोटिस लिया गया। 2 जजेस, 2 वकाला ने कल इस बारे में बात की, तो इसका नोटिस लाजमी लिया जाएगा। और असल में ये तस्वीरें जो 2 जजेस की दिखाई गई हैं, इससे उन 2 जजेस को निशाना बनाना नहीं, बल्कि ये निशाना बनाया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को, कि उनको प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि बेंच तो उन्होंने बनाना था, और बेंच जो 9 जजेस का बेंच बनाया है वो उन्हीं ने बनाया है। और इसमें वही जजेस शामिल हैं जिन्होंने, जब इनके चचा की हुकूमत आई थी तो उनको कहा था कि इनकी हुकूमत ठीक आई है, इमरान खान को अदम एतमाद का सामना करना पड़ा है, तो अदम एतमाद के बाद वो घर जाएं, तो तब ये जजेस ठीक थे। लेकिन अब ये जजेस खराब कैसे हो गए? क्योंकि इनका मानना था कि इनके मामलात इनके साथ सेट हैं, जजेस इंटरवीन नहीं करेंगे। क्योंकि आइन की बात है, अगर आइन पर अमल दरामद ना किया जाए तो फिर पाकिस्तान में तो कोई आइन ही ना हुआ, फिर ये मार्शल लॉ लगवा दें, एमरजेंसी नाफिज करवा दें कि पाकिस्तान में आइन ही नहीं है, पाकिस्तान के आइन को उठा के बाहर फेंक दें। पाकिस्तान में आइन का आर्टिकल 224 चीख कर कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पाबंद हैं कि इलेक्शंस करवाए जाएं। इस तरह से इनका जो ये प्लान था ये फ्लॉप हुआ, और ये लोग हर बार इमरान खान को गिराने के चक्कर में खुद डसे गए हैं। इन्होंने मज़ाहिर नकवी साहब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राणा सनाउल्लाह ने, और उनके बारे में ऑडियो लीक्स उनकी कि जो 30 सितंबर की ऑडियो थी वो, लेकिन मज़ाहिर नकवी साहब ने भी अपनी सारी स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, सब कुछ सामने रख दिया कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों की फीसेस पे की, किस तरह से मकान उनके नाम है, तो वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। और अब बात करें PSL की, तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस ये लाहौर में होने थे, मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मैचेस बड़े खुशगवार अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में बड़े हो गए। कोई किसी किस्म का भी कोई ऐसा वाक़या, नागहानी या ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जो लाहौर में होने थे उनको कराची शिफ्ट किया जा रहा है। उसके पीछे ये था कि PCB से पैसे मांगे थे कि आप लोग सिक्योरिटी के लिए हमें पैसे प्रोवाइड करें, लेकिन उन्होंने पैसे प्रोवाइड करने की बजाय उसको कराची शिफ्ट करने की कोशिश की गई है। अब इसके पीछे, इसके ऊपर भी नोटिस लिया जाएगा कि इसको सियासी मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। ये PSL सिर्फ किसी एक का नहीं, ये पूरे पाकिस्तानियों का है। PSL को पोलिटिसाइज करने के बजाय इसको आवाम का जो इंटरटेन का एक ज़रिया है, पाकिस्तान की खुश नुमाई का एक ज़रिया है, कि पाकिस्तान का एक इमेज अच्छा आ जाता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर सेहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देना चाहिए। ये एक इमेज अच्छा जो जा रहा है, इसको मध्यम करने की कोशिश की गई है, इसके ऊपर कालक मलने की कोशिश जो की जा रही है, इसको किसी तरह से रोका जाए। शायद इसके ऊपर भी अदालतें खुद से एक्शन लें ताकि ये मामला सीधा हो सके। जेल भरो तहरीक के हवाले से इसकी जो पॉपुलैरिटी उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। पहले असद उमर साहब ने जब गिरफ्तारी दी तो उसके बेसिस के हवाले से ये बयान चलवाया गया कि वो जमानत मांग रही हैं, उन्होंने कहा कि हमें जमानत दी जाए। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के बाद ज़ैन कुरैशी का बयान चलवाया गया कि वो इनकी जो है ना गिरफ्तारी के बाद वो जमानत करवाना चाह रहे हैं। और फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने जैसे ही उन्होंने गिरफ्तारी दी, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें ज़मानत हमारी कोई ना करवाए। और फिर ये भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ये खबर चलवाई गई कि फयाज़ुल हसन चौहान जो हैं वो वैन से उतर गए हैं, वो वैन में शाम दाखिल नहीं हुए, जबकि उन्हें वैन से उतारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो वैन में बैठकर जेल चले गए हैं। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत हो रही है। लेकिन जबकि ज़ैन कुरैशी साहब ने सिर्फ ये कहा है जो पोलिटिकल जो लोग होते हैं उनके जो हकूक़ होते हैं उनका बस ख्याल रखा जाए। अब इस जेल भरो तहरीक के बाद से ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये कुंदन बनती जा रही है। अब नून लीग सिर्फ जजेस पे हमला करेगी या किसी जजेस की आगे नई मज़ीद ऑडियोज़ या वीडियोज़ लीक की जाएंगी, इस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।